नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। उर्दू भाषा के विकास को लेकर करीब सभी सियासी पार्टियां अपनी हमदर्दी का इजहार करती रही हैं। चुनाव का वक्त हो तो उर्दू के मुद्दे और ज़ोर से उठाए जाते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर उर्दू के सिलसिले में कोई ख़ास कोशिशें नहीं की जाती है। ये मानना है उर्दू वालों का। उर्दू आबादी के मुताबिक उर्दू तब जिंदा रहेगी जब इस ज़बान में पढ़ने वाले लोग मौजूद हों, लेकिन हालत यह है कि सरकारी सतह पर उर्दू नज़रअंदाज तो है ही, स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू पढ़ाने वाले लोगों की तादाद नहीं के बराबर है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान के बारे में। करीब 3 दशक से बिहार में उर्दू पर सियासत होती रही है। वोट की सियासत में भले ही उर्दू ने सियासी पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन सत्ता की ताकत ने कभी उर्दू को इंसाफ दिलाने की ठोस कोशिश नहीं की। उर्दू आबादी उर्दू की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करती है तो ये भी दावा करती है कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि एक तहजीब और संस्कृति का नाम है। उनके मुताबिक उर्दू कभी एक खाने में कैद नहीं हुई, बल्कि इस ज़बान ने सभी तबके को मुतासिर किया, जिसका नतीजा है कि उर्दू के बड़े बड़े नाम का संबंध किसी खास मजहब से नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की मिलीजुली संस्कृति की ज़बान है, जिस पर सभी तबके का बराबर का हक है। फिर भी उर्दू के सिलसिले में सरकारी सतह से संजीदा कोशिश नहीं की जाती है। बिहार उर्दू की बस्ती है और उर्दू राज्य की दूसरी सरकारी ज़बान। उर्दू पर काम करने वाले लोग बिहार का रुख करते हैं। बिहार की सरजमीन को उर्दू की सरजमीन कहते हैं। बावजूद इसके सूबे में 3 दशक से उर्दू इंसाफ की मुंतज़िर है। आला तालीम के शोबे में उर्दू असातिज़ा की बहाली का फ़ौरन इंतज़ाम किया जाए, और अगर असातिज़ा की बहाली में कोई उस पूरे प्रोसेस में ताख़ीर है तो कम से कम एडहॉक ही असातिज़ा की बहाली करके इंतज़ाम किया जाए पढ़ने का, ताकि आला तालीम में से बिहार के बच्चे बहरवर हो सकें और दूसरी जगह जो जाने का ट्रेंड है, यानी दूसरी रियासतों में जो हमारे बच्चे चले जाते हैं, कम से कम उस पर रोक लग जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से उर्दू के विकास को लेकर कई संस्थाएं कायम की गई है, जिनके ऊपर सरकार का सालाना करोड़ों रुपया खर्च होता है। उर्दू की वो संस्थाएं उर्दू के विकास के मामले में काम भी कर रही है, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले लोगों की तादाद में कमी उर्दू आबादी को ये कहने पर मजबूर करती है कि आने वाले दिनों में उर्दू का हस्र कहीं फारसी की तरह ना हो। कभी फारसी भी बिहार के स्कूलों के सिलेबस का हिस्सा थी और सरकारी स्कूलों में फारसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहाली भी होती थी। अब उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूलों में नाम के बराबर नजर आते हैं। शिक्षा के मामले में उर्दू को नज़रअंदाज करने के सिलसिले में खुद अल्पसंख्यक मंत्री का ये बयान उर्दू की सही सूरत हाल का पता बताती है। पिछले 35 साल से उर्दू को जो छोड़ते छोड़ते अब इस मुकाम पर आया है कि उर्दू स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, उर्दू प्राथमिक विद्यालय फलां, उर्दू प्राइमरी स्कूल, उर्दू मिडिल स्कूल, लेकिन उर्दू में तालीम नहीं होती है। यहाँ तक कि उर्दू जो एक सब्जेक्ट मादरी ज़ुबान के तौर पर तालीम होती है, उसमें भी बेहतर तालीम नहीं होती है। मंत्री कहते हैं कि कभी उर्दू का माहौल उर्दू के विकास का बड़ा कारण बनी। आज उर्दू आबादी भी संजीदा नहीं है और ना ही सरकार की उर्दू स्कूलों का नाम तक उर्दू में नहीं है, तो हाल में उर्दू के नाम पर बहाल शिक्षकों को उर्दू आती तक नहीं है। मंत्री ये भी कहते हैं कि उर्दू पढ़ाने वाले लोगों की ये हालत हो तो आने वाली नस्लें उर्दू से कितनी करीब होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हाल के दिनों में जो बहालियाँ हुई हैं, तो उसमें जो टीचर बहाल हुए पंचायत से या प्रखंड से, मार्क्स के बुनियाद पर, मेरिट के बुनियाद पर बहाली नहीं, मार्क्स के बुनियाद पर, तो उसमें
कुछ ऐसे टीचर, कुछ नहीं बड़ी तादाद ऐसे टीचरों की बहाली हो गई जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मदरसे का मुंह नहीं देखा। अब वो उर्दू स्कूल में उस्ताद बन के बैठे हुए हैं, उस्तानी जी बन के बैठी हुई हैं, खुद पढ़ना नहीं जानती हैं। ये बिहार के मुसलमानों के लिए एक अलमिया है कि ऐसे नाकारे लोग टीचर बन गए हैं, उस्ताद बन गए हैं, और ये मदरसा बोर्ड की मेहरबानी से हुआ है। आप देख रहे हैं ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। तमाम मुश्किलों के बावजूद बिहार उर्दू की बस्ती के तौर पर जाना जाता है। बिहार में उर्दू पढ़ने वालों के साथ ही उर्दू में लिखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का सरकार का दावा अब तक पूरा नहीं हो सका है। चुनाव के वक्त अक़लियतों के प्रोग्रामों में शरीक होने वाले सियासी दिग्गजों की तरफ से उर्दू नवाजी का खूब दावा किया जाता है। जानकार कहते हैं कि उन सियासी पार्टियों के दिग्गजों पर भी सवाल खड़ा होता है जिनकी उर्दू नवाजी के महज ऐलान पर ही उर्दू आबादी उन्हें अपना वोट देती रही है। सियासत का ये रुख उर्दू आबादी को ये कहने पर मजबूर करता है कि सरकार उर्दू के सिलसिले में मुनासिब पहल करती तो हालात काफ़ी बेहतर होते। गवर्नमेंट तो अपना वोट बैंक को देख करके गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है, उसी हिसाब से पैसे देती है। अब उस पैसे का जायज़ इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उर्दू वालों को देखना है। उस मामले में जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर प्रेशर बनना चाहिए, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका दामन पकड़ना चाहिए। उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का मामला भी हमेशा ज़ेर बहस रहा है। इस सिलसिले में उर्दू पर काम करने वाली सरकारी संस्थाएं महज बयानात देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रही है, लेकिन रोजगार के अवसर उर्दू से होकर कैसे गुजरे ये मौका अब तक फराहम नहीं किया जा सका है। सरकारी सतह पर उर्दू को प्रोमोट किया जाना है, जिससे कि दफ्तरों में उर्दू का माहौल हो, उर्दू वाले को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, हर जगह उर्दू में नेम प्लेट मिले और तमाम सर्कुलर जो सरकारी सर्कुलर हैं, आदेश हैं और हुक्मनामे हैं, वो सब उर्दू में भी ट्रांसलेट करके उर्दू दान तक पहुंचाया जाए, उर्दू वालों तक पहुंचाया जाए। प्लान बनाना सरकार का काम है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम है, और उर्दू आबादी को चाहिए कि उस तरह के प्लान बनाए। और हम एक इस बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे NCPUL भारत सरकार की स्कीमों में है कि वो कंप्यूटर को, उर्दू को कंप्यूटर से जोड़ दिया है। बिहार में भी जगह जगह माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जितने भी कम से कम मजदूर हक यूनिवर्सिटी के जितने ब्रांचेस हैं 100 से ज़्यादा जो उनके नॉलेज सेंटर हैं, वहाँ पहली फुर्सत में इस तरह के उर्दू सेंटर वो खोल दे, इसलिए कि कंप्यूटर से अगर उर्दू आबादी को दूर रखा जाएगा तो ये फिर और पीछे आबादी चली जाएगी। जानकार ये भी कहते हैं कि खुद उर्दू आबादी उर्दू के विकास को लेकर गैर जिम्मेदार रही है। उर्दू की तहजीब व संस्कृति की बात जोरों शोर से उठाने वाले लोगों के घरों में उर्दू दम तोड़ रही है। जानकार कहते हैं कि समाज का आला तबका उर्दू को काफ़ी पीछे छोड़ अपनी ज़िंदगी की धुन में गुम है। कभी उर्दू के प्रोग्रामों में उर्दू पर आंसू बहा ली जाती है, लेकिन उर्दू आबादी खुद भी इस ज़बान को लेकर इंसाफ नहीं करती है। ये बहुत बुनियादी बात है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बान के लिए कितने संजीदा हैं। जब तक हम संजीदा नहीं होंगे, महज ये बात कहनी कि सरकार नहीं कुछ कर रही है या सरकार की स्कीमों से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमसी के मुताबिक स्कूलों में उर्दू पढ़ाई नहीं जाएगी तो फिर उर्दू के विकास का दावा महज दिखावा है। शमसी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार उर्दू के मामले पर वोट की सियासत करती है, लेकिन उर्दू के विकास को लेकर कोई पहल करना ज़रूरी नहीं समझती है। नतीजे के तौर पर स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में आज उर्दू
बदहाली के कगार पर खड़ी है। आप अगर देख लें बिहार के अंदर में, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि सौतेलापन उर्दू के साथ हो रहा है, केवल वोट बैंक के लिए कि मुसलमान का वोट मिल जाए। सियासत होती रहे, मुसलमानों के जज्बात को उभार करके काम कुछ नहीं होना है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर एजुकेशन, हर जगह उर्दू के टीचर नहीं है, उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, उर्दू के बच्चे स्टैग्नेशन और वेस्टेज के शिकार हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। जब उर्दू में प्राइमरी स्कूलों के अंदर किताबें उर्दू की नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, कैसे फरोग होगा उर्दू? आप देख रहे हैं ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। उर्दू के विकास को लेकर कई संस्थाएं भी कायम की गई है और उन संस्थाओं पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। हालांकि वो संस्थाएं उर्दू के विकास को लेकर काम कर रही हैं। उधर केंद्र सरकार की संस्था NCPUL भी उर्दू के विकास के सिलसिले में संजीदा नज़र आती है। फिर भी उर्दू वाले उर्दू के विकास को लेकर रोना रोते हैं। जाहिर है इस बात में भी कोई न कोई माकूल वजह है। उर्दू आबादी एक बार फिर से उर्दू के मसले पर एकजुट होने की कोशिश कर रही है। उधर बात उर्दू की सरकारी संस्थाओं की हो तो उर्दू अकादमी, उर्दू परामर्शदाता समिति, उर्दू डायरेक्टोरेट, अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार और केंद्र सरकार की NCPUL जैसी संस्थाएं उर्दू के विकास को लेकर गंभीर पहल करने का एहसास दिलाती रही है। देखिए, एक बाज़ाब्ता उर्दू को हम लोग जो शुरू कर रहे हैं एक तहरीक की सूरत में आ रहा है। आप ये देखे होंगे कि बिहार में पिछले 20-25 साल से एक जमूद तारी था, मैंने उर्दू की कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। हमने ये बेदारी पैदा करने की कोशिश की है और किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि कोई संस्था किसी ज़बान की तरक्की की ज़मानत नहीं होती है जब तक कि इस मामले में लोगों का तावन हासिल नहीं हो। उर्दू की संस्थाएं अपनी महदूद दायरे के मुताबिक उर्दू के विकास के सिलसिले में पहल करने की कोशिशें करती है, लेकिन सूरत हाल में कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आता है। प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल यानी इब्तदाई ता सानवी दर्जे में उर्दू की तालीम को यकीनी बनाना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर यही तालीम नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी में कहाँ से लोग जाएंगे। गवर्नमेंट की लिसानी पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली हो जाए और उर्दू के सिलसिले में एक हमदर्दाना रवैया अगर सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उर्दू की तकदीर बदल सकती है। उर्दू को बढ़ाने में उर्दू वालों को कोई परेशानी न हो, ये हम लोग के ज़िम्मे है। उनकी दरख्वास्तें वक्त पर और सही जगह पर पहुँच जाए, उनको जवाब मिले, उनको उनके काम में कोई परेशानी नहीं है और उर्दू का माहौल बने, लोग इसको अच्छे से अपने घरों में ज़िंदा करें। ये भी सच है कि तालीमी मसले उर्दू की बुनियाद में जलजला पैदा करते रहे हैं। नतीजे के तौर पर उर्दू की बस्ती कही जाने वाली बिहार भी उर्दू के मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करती है। देखना दिलचस्प होगा कि उर्दू नवाजी का दम भरने वाली सरकार उर्दू की मुश्किलों पर कितना मरहम रख पाती है। समाज नोटिस कहाँ कर रहा है? जो इलाइट क्लास के लोग हैं ड्राइंग रूम में बैठ के उर्दू पर बात करते हैं, अमली तौर पे क्या करते हैं? क्या उनके बच्चे उर्दू पढ़ते हैं? आप साइंस के और मैथ के टीचर रखते हैं 2000 रुपये पर, आप 500-700 रुपया एक मौलवी को देकर उर्दू नहीं पढ़ा सकते। आप देख रहे थे ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334419612। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।